झालावाड़ शहर में मां भवानी सेवा दल भवानी ग्रुप के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन दुर्गा माता मंदिर रोडवेज बस स्टैंड परिसर झालावाड़ में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। संजय शर्मा, एसीएफ डॉक्टर प्रीति शर्मा, सुरेश निगम, अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद, वरिष्ठ रचनाकार राकेश नैयर डॉक्टर जितेंद्र कानोड़े ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देता हूँ क्या बनना है कि बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो, कि बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो, कंठ गौरी का छेदने वाला पृथ्वीराज का बाण बनो। राज ये अपने तुम्हें बतला रही हूँ मैं, दिलों के राज ये अपने तुम्हें बतला रही हूँ मैं, भावों के सुनहरे गीत तुम्हें सुनवा रही हूँ मैं। मिला है वो मुझे जब से तभी से खो गई हूँ मैं, उसी के गीतों को अपने लबों से गा रही हूँ मैं, उसी के गीतों को अपने लबों से गा रही हूँ मैं। की खनक और पायलों की खनक से मंत्र मुग्ध मुस्कुरा उठता था अब वृद्ध होता वह घर। वाह वाह क्या बात। बेटियां जब गुनगुनाती थी फागुनी गीत, बेटियां जब गुनगुनाती थी फागुनी गीत, बारिश की बूंदों संग जब नाच उठते थे उनके पैर, और जब त्योहारों पर सजती थी और जब त्योहारों पर सजाती थी गेरू खड़िया से आंगन, तो गुलजार हो उठता था वह वृद्ध होता घर। वाह वाह। ये सबसे जो संवेदनशील पंक्तियां हैं अब आ रही हैं, और यही मैं अब बहुत ज्यादा भावुक स्वयं को महसूस करती हूँ। लेकिन असमय मुखिया का जाना, लेकिन असमय मुखिया का जाना छीन ले गया उसकी खुशियाँ, भरा पूरा वह घर बिखर गया था अब, ना अब शोर था वहाँ न उसकी परवाह, न अब शोर था वहाँ न उसकी परवाह, निकल चुके थे सब अपनी मंजिलों की तलाश में परदेश। उन परदेशियों की बाट जोता वह वृद्ध होता घर, उन परदेशियों की बाट जोता वह वृद्ध होता घर, उदास था अपने मुखिया के जाने पर, जर्जर हो चला था उसका अस्तित्व, जहाँ कभी रौनकें हुआ करती थी आज पसरी हुई है सिर्फ खामोशी। पूनम के चांद सा चमकता वह घर जी रहा अमावस की काली रातें और गिन रहा है अपनी अंतिम सांसें। और इन दो पंक्तियों में जो मैंने घर के दर्द को महसूस किया वो मैं यहाँ बताऊंगी। वृद्ध होता वह घर, लेकिन आज फिर खिल उठा है उसका चेहरा अपने बच्चों को आया अपने घर देखकर, अपने बच्चों को आया घर देखकर। और जैसे कि भाई साहब के आदेश पे मैंने ये पंक्तियां सुनाई, और अभी वहां से बैठे भाभी ने भी पथराई आंखों से अपने अस्तित्व को तलाशता, पथराई आंखों से अपने अस्तित्व को तलाशता, इंतजार करता किसी अपने के आहट का, इंतजार करता किसी अपने की आहट का, मुरझाया सा अपने यौवन को याद करता, मुरझाया सा अपने यौवन को याद करता। जब चहल पहल बनी रहती थी आंगन में, जब चहल पहल बनी रहती थी आंगन में, दादी काकी की बदकही खत्म ना होती थी कभी, दादी काकी की बदकही खत्म ना होती थी कभी, बच्चों की चिल्पों छीना झपटी तो कभी पोसंपा और चोर सिपाही, कभी पोसंपा और चोर सिपाही। अपनी रौनक को देख फूला नहीं समाता था, अपनी रौनक को देख फूला नहीं समाता था वह वृद्ध होता घर। क्या बात। कभी मसालों तो कभी पापड़ की खुशबू से महका करती थी उसकी रसोई, कभी मसालों तो कभी पापड़ की खुशबू से महका करती थी उसकी रसोई। आंगन में सदा पसरी रहती थी खाट,
कभी आगत के स्वागत में, तो कभी बिजली गुल होने पर उस पर बैठने को टूट पड़ने पर। आपने भी देखा होगा, पहले लाइटें चली जाती थी तो आंगन में खाट बिछा के वहां बैठते थे। सुबह सवेरे उसको भुआरती बहू तो पानी भरने की उहापोह में बर्तन लेकर भागते बच्चे और बड़े। क्या बात, बाँछें खिल जाती थी उसकी स्वयं को भरा पूरा देखकर। बाँछें खिल जाती थी उसकी स्वयं को भरा पूरा देखकर। बेटी जब घर आती है रौनक सी छा जाती है। वाह वाह, बेटी जब घर आती है रौनक सी छा जाती है। गणगौर तीज राखी जैसे त्योहार साथ में लाती है। क्या बात है, वाह वाह। गंगा हो जाता आंगन, गंगा हो जाता आंगन और फूलों सा खिल जाता है। जिस घर आंगन बिटिया चिड़िया सी चहचहाती है। वाह वाह, जिस घर आंगन बिटिया चिड़िया सी चहचहाती है। वाह वाह। अब मेरे यहाँ बंधु बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ। शायद आपने नाम सुना हो, भरतपुर में कामा है, और उस जगह के लिए बोलते हैं कि वहाँ हर घर में एक कवि है। वाह वाह, बस इसी तरह मुझे थोड़ा लिखने का सभी लोगों को देखकर मुझे शौक लगा। स्वागत है। लेकिन वहाँ की जो एक ब्रज का, आप जानते हो कि ये एक जोक भी है कि ब्रज की पहचान कैसे होती है। तो जिस जगह से गालियां शुरू हो जाएं, समझ लो कि ब्रज आ गया। लेकिन मेरे अंदर एक थोड़ा सा दुख रहता है इस पहचान को सुनकर। तो बस मैं यहाँ, मेरे जितने भी भाई बैठे हैं, मैं एक सवाल यहाँ पे अपने इन मुक्तकों के द्वारा पूछना चाहूंगी। चूड़ी कंगन पायल वाले, चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। जब सम्मान ही घायल है श्रृंगार नहीं मैं लाई हूँ। वाह वाह। सीता सावित्री बनकर मैं, सीता सावित्री बनकर मैं इस दुनिया में आई थी, पर महिषासुर मर्दन हेतु अब चंडी बनकर आई हूँ। वाह वाह। पर महिषासुर मर्दन हेतु अब चंडी बनकर आई हूँ। और यहाँ 4 पंक्तियां हैं जहाँ मैं अपना प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखूंगी। स्वागत। मैं बेटी बनकर आंगन को, मैं बेटी बनकर आंगन को बगिया सा महकाती हूँ। वाह वाह। मैं बेटी बनकर आंगन को बगिया सा महकाती हूँ। बहू बनूं तो पायल की, बहू बनूं तो पायल की खनखन से खनकाती हूँ। वाह वाह। पर मेरे ही नाम पे तुम, पर मेरे ही नाम पे तुम हर गाली क्यों रच देते हो। जब मावन तेरी खुशियों पर मैं अपनी खुशी लुटाती हूँ। जब मावन तेरी खुशियों पर मैं अपनी खुशी लुटाती हूँ। और ये सवाल मैं आप सभी के समक्ष छोड़ना चाहती हूँ। और चूंकि मेरे आदरणीय भाई साहब का आदेश है कि वृद्ध होता घर, थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि अभी काफी समय बाद मैं जो हमारा गृह नगर है वहाँ पे गई, अपने घर पे गई, जहाँ घर पे हमेशा रौनकें लगी रहती थी। मचलता है जब से देखा है तुमने आईना, जब से देखा है तुमने आईना, जब से देखा है तुमने आईना, आईने का भी दिल धड़कता है। देख कर तुमको दिल मचलता है। पास रहने की जिद करता है, बड़ी मुश्किल से फिर संभलता है। देख कर तुमको दिल मचलता है। क्या कहने वाह 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 वाह। मिल गई मंजूर
जरूरी। क्या बात है। देख तुझे मैं पर फैलाऊं, पंखों का दरबार सजाऊं। वाह 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 वाह। देख तुझे मैं पर फैलाऊं, पंखों का दरबार सजाऊं। अरे नाच नाच कर तुझे रिझाऊं, करता कोशिश पूरी। अरे वाह 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 वाह। अरे सुन मयूरी, एक बात जरूरी। क्या कहने? सुन मयूरी, एक बात जरूरी। देख मुझे जब तू मुस्काए, वाह। देख मुझे जब तू मुस्काए, बदराबर से सावन आए। क्या कहने। वाह 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 वाह। देख मुझे जब तू मुस्काए, बदराबर से सावन आए। अरे मृग तृष्णा पूरी हो जाए, मिल गई जो कस्तूरी। अरे वाह 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 वाह। सुन मयूरी, एक बात जरूरी। एक बहुत ही मीठा गीतकार अपने बीच में मौजूद है। 4 पंक्तियों का माध्यम से मैं आवाज दे रहा हूँ। राधिका तेरी जतू घनश्याम हो, सुनाते हैं गजल गीतों की धारा से सभी को हम रिझाते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारा नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल, तुम्हारा नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल। तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं। अरे वाह। तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं। क्या बात। हमदम सुनहरी शाम हो जाए, महाबत आने में बहुत मेहनत लगती है जी, बहुत बढ़िया। एक आयोजन सजाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उस आयोजन को एक उत्सव में बदलने का सिर्फ काम आप कर सकते हैं। क्योंकि हम तो यहाँ से कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन जब आप उसको मन से सुनेंगे, उसको दिल से सुनते हैं, तो वो उत्सव में बदल जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा के मन बनाइए थोड़ा सा। गम में हमको मुस्कुराना चाहिए, पर नहीं इसको सही कर दो आप, अब बार बार उंगली मत करना इसमें। गम में हमको मुस्कुराना चाहिए, पर नहीं आंसू बहाना चाहिए। क्या बात है। उसी तुम कर्म को लिखना और सुनो मेरी ये सुन करके कौन। माँ सरस्वती कहती हैं कि सुनो मेरी ये सुन करके मेरा आदेश हो जाना, कहा लिखो कविता और तुम लोकेश हो जाना। मांड बेटी मांड, मांड बेटी मांड, मांड आडी लकीर, मांड खड़ी लकीर, दाया हाथ को छुल्लो री बाया हाथ को छुल्लो। मांड ऊपर मुखी चुल्लो, मांड नीचे मुखी चुल्लो, मांड गोले अंडो, मांड बीजड़ी को डंडो मांड। वाह 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 वाह। आप भी बढ़िया होगा। क्या बात है। वाह। बात बढ़िया लगा तो आपकी तालियां तो मंच खुलनी चाहिए, मजा आनी चाहिए कि भाई आप पूरा मंत्र सुने। कि मांड बेटी मांड, मांड बेटी मांड, मांड आडी लकीर, मांड खड़ी लकीर, दाया हाथ को छुल्लो री बाया हाथ को छुल्लो। मांड ऊपर मुखी चुल्लो, मांड नीचे मुखी चुल्लो, मांड गोले अंडो, मांड बीजड़ी को डंडो मांड। के पढ़े लिख बेटी मारी राज करेगी, कारा मोटरा में बैठी बैठी। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुनो गुरुर देवो महेश्वरा,
गुरु यहाँ का दास छे, यही छे गुरु वशिष्ठ, यही वेद व्यास छे। गुरु यहाँ का गुरु सब, गुरु यहाँ का दास छे। काई काशी मथुरा में, काई रे काबा में, काबा जहाँ मक्का और मदीना, जहाँ मुसलमान भाई लोग हैं। वाह वाह कि यही छे गुरु वशिष्ठ, यही वेद व्यास छे। गुरु यहाँ का गुरु सब, गुरु यहाँ का दास छे। काई काशी मथुरा में, काई मन की धरती खोद मलेगा, ज्ञान जरत चाले चांद सूरज अरव सुंदरा। गुरुर ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु, गुरुर देव महेश्वर। साईं बार बार यो समंदर मत छुआओ जी, साईं बार बार यो समंदर मत छुआओ जी। साईं मंत्र फूको छो जी विज्ञान का कान में, क्या कहने वरना कहीं भी साथ सब लोग आगे। अगर परमात्मा को आशीर्वाद न हो तो कहीं भी न हो सके। कदी न करो जी भेद थान जात पात में, सूर का ता श्याम रस खाने सुनाई तान, सूर का ता श्याम रस खाने सुनाई तान। थाई जार बैठा जो जी तुलसीदास की दवात में, बाबा जहाँ से पूरी रामायण लिखी गई। वाह। ये राजा और रंग तारा दोनों एक साथ में, कदी न करो जी भेद थान जात पात में, सूर का ता श्याम रस खाने सुनाई तान। थाई जार बैठा तुलसीदास की दवात में। वाल्मीकि जी ब्रह्म जो हो गया, वाल्मीकि जी ब्रह्म जो हो गया, रटता रटता मरा मरा। गुरुर ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा। गुरुर ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा। गुरुर ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा। राजा और रंग में आपने कोई तरह को भेद न करो। देखो आप विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा। बाहर से आए सभी कवियों की रचनाएं सुनने के लिए देर रात तक श्रोता डटे रहे। कवि सम्मेलन के सूत्रधार जगदीश झालावाड़ी ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम का आरंभिक संचालन कर पुष्पलता दुबे और नंदकिशोर वर्मा ने सभी श्रोताओं को बांधे रखा। कार्यक्रम के अंत में मां भवानी सेवा दल के अध्यक्ष धर्मराज सिंह ने सभी कवियों और श्रोताओं का तथा झालावाड़ की जनता का असीम प्यार देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गिरिराज नागर, कमलेश चौरसिया, ललित वैष्णव, वेद प्रकाश बंसल, दिनेश लोड़ा, केदारनाथ गोस्वामी, राधेश्याम बैरागी, उज्ज्वलता कानोड़े, विश्वराज सिंह, अशोक जांगीड़, शंभू सिंह पंवार, सत्येंद्र वर्मा, गोपाल जांगीड़, भवानी शंकर ने उपस्थित रहकर सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। संयोजक नरेंद्र दुबे ने जब प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित अपनी प्रतिनिधि रचना रोम रोम में राम बसे हैं, अविचल है, अविनाशी हैं, जिनके नाम की पावन गाथा गाते भारतवासी हैं सुनाई तो श्रोताओं ने तालियों के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए।